हम लोग कहाँ तक देखे थे? 5 नंबर तक ना। अब क्या है? 6 नंबर बोला है कि उष्मीय एवं विद्युत का चालकता क्या होता है? उष्मा समझता है ना, एक प्रकार क्या गर्मी होता है, क्या होता है? गर्मी। जैसे हम लोग कोई पानी गर्म तो उसमें क्या होता है? उष्मा निकलता है ना, तो क्या एक प्रकार क्या है? गर्मी भी है। तो बोला है कि उष्मीय एवं विद्युत चालकता क्या बोला है? विद्युत चालकता। मतलब यहाँ से क्या करेगा? विद्युत चला, विद्युत पार करेगा। विद्युत चालकता क्या? जिस धातु से विद्युत पार हो जाता है ना। तो बोला है कि धातुएं उष्मा एवं विद्युत के क्या लगा? के लगा लो, के सुचालक होते। क्या होते हैं? बोलेंगे कि धातुएं उष्मा एवं विद्युत के सुचालक, सुचालक होते हैं, जिसको हम लोग चालक भी बोल सकते हैं। क्या हो सकते हैं? चालक। समझा ना? मतलब करेंट ना एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकता है। जैसे तार से वहां से करेंट आ रहा है तो क्या है? विद्युत का चालक है या सुचालक है। मान ले कि लोहा के रॉड यहाँ लगाएंगे, हो गया, यहाँ से करंट देंगे तो यहाँ चल रहेगा। तो यहाँ जब चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? विद्युत का चालक है। अब एक लकड़ी क्या ले लेना है? लकड़ी ले लेना है। अब लकड़ी में यहाँ से कितनों तार से करंट यहाँ आएगा? नहीं आएगा। तो क्या कुचालक हो जाएगा? हो जाएगा कुचल। ये हो जाएगा चालक, ये कुचालक, जिसको हम लोग अचालक भी बोलते। क्या होते हैं? इसको सुचालक, कुचालक, चालक और अचालक। तो दो दो नाम है। इसका नाम है, एक चालक नाम है, एक सुचालक। इसका नाम है कुचालक, एक वो अचालक, इसमें अ लगा देंगे। तो बोलेंगे कि धातु क्या है? धातु उष्मा एवं विद्युत का, विद्युत के सुचालक होते। क्या होते हैं? ये धातु क्या होते? उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते। अब देखो यहाँ एक समझा, ये क्या है? स्टैंड मान लो, स्टैंड है। अब देखो हम लोग क्या एक स्टैंड लिए, इसमें क्या लगा दिए? ये छड़ है, क्या है? लोहे की छड़। क्या लिए हैं? घर पर है ना लोहा का छड़, उसको लिए। क्या लिए? लोहे का छड़ है। ये क्या है? क्लैंप है, क्लैंप है, क्लैंप। क्या? एक क्लैंप है ना। इसमें ना हम लोग जो लगाए हुए हैं, देखो ये है ना मोमबत्ती के जो होता है ना, मोमबत्ती होता है ना, मोम क्या होता है? मोमबत्ती होता है ना, तो मोम का बना होता है। हम लोग क्या लिए? मोम ले लिए, थोड़ा थोड़ा क्या ले लिए? मोम। इसमें क्या कर चिपका दिए। क्या किए? ये लोहा है ना, लोहा का छड़, इसमें क्या कर दिए हम लोग? मोम को चिपका दिए। क्या किए? मोम को चिपका। नीचे से नहीं, बर्नर से हम लोग क्या दिए? उष्मा दिए। क्या दिए? ये गर्मी को हम लोग उष्मा बोलते हैं ना, मतलब ताप दिए। क्या? मोमबत्ती यहाँ से चला है, मोमबत्ती नहीं है, बर्नर है गैस का एक। यहाँ से क्या निकला? ए उष्मा निकला। क्या निकला? उष्मा। उष्मा किस पर पड़ा? रॉड पर। छड़ है ना, लोहे की छड़, लोहे की छड़ है ना। तो इसमें हम लोग क्या दिए? उष्मा। समझ रहे? गर्मी दिए, मतलब एक आग यहाँ से दिए तो उसमें क्या होता है? बताया नहीं, उष्मा एक पूरा क्या आग है, ताप है। तो यहाँ से जब उष्मा दिए तो ये गर्म हो गया। क्या? ये छड़ गर्म होगा ना। छड़ को हम लोग गर्म यहाँ कर रहे, क्या कर रहे हैं? यहाँ पर। लेकिन मोम पिघल के गीना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? ये मोम है ना, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट करेगा। लेकिन हम लोग गर्मी कहाँ दे रहे हैं? मोम में दे रहे हैं नहीं ना, ये छड़ में दे रहे हैं। यहाँ पर दे रहे, यहाँ से देखो, यहाँ दिए, ये ताप धीरे धीरे इधर बढ़ रहा है ना, बढ़ा ना। जब ये बढ़ा तब नहीं पिघल के गिर रहा है। ये वाला भी गिर गया, ये वाला क्या होगा? धीरे धीरे पिघल के गिरना स्टार्ट होगा। तो इससे पता चल रहा है कि धातु जो है ना, विद्युत का क्या होता है? सुचालक एवं उष्मा का भी सुचालक है ना। उष्मा जो है ना, गर्मी यहाँ दिया, लेकिन कहाँ चला है गर्मी? यहाँ पर। जब हम लोग ना, तो हम लोग की मम्मी जब खाना बनाती, देखना कभी कभी होता है ना, जो करछुल होता है ना, करछुल जब ढीक जाता है, कहाँ रहता है? हाँ, उसको क्या करते हैं? अंदर रहता है वो, लेकिन धीरे धीरे वहां से उष्मा आता है, हंडिल दबा के हो जाता है ना। इसलिए जब तवा होता है, तवा में लकड़ी का काट लगा रहता है ना, उसको उष्मा को रोकने के लिए। अब मान लो तुम एक लकड़ी लेना, क्या लेना? जब हम लोग लकड़ी लेंगे ना, यहाँ मोम सटा देंगे, गर्मी यहाँ देंगे तो ये मोम नहीं पिघलेगा। क्या करेगा? करके देखना ये मोम यहाँ गर्मी होगा, ये जल जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं पिघले। इसलिए हम ना देखता है लकड़ी जला हुआ उठा लेंगे, कि लोहा जला हुआ उठा सकते हैं? नहीं ना उठा सकते। एक पूरा अधिका हो रहा है। किसके लिए? कि धातु है। धातु क्या था? उष्मा का सुचालक होता है। मतलब यहाँ गर्म करेंगे तो यहाँ भी गर्मी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर पार्ट भी गर्म हो जाएगा। इसलिए लोहार से देखना, एगो अति रख ले रहता है, कभी कभी उसको चिमटा रख ले रहता है लोहा को उठाने के लिए। तो याद रखना, मोम क्या होता है? धातु क्या होता है? उष्मा का, उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? सुचालक। तो धातु विद्युत का भी सुचालक होते हैं और उष्मा का भी सुचालक, जिसको हम लोग चालक भी बोल सकते हैं। तो सभी धातु क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक होते हैं। अब बोला अपवाद में क्या है? अपवाद में बोला कि ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातु है। क्या है? ये धातु नहीं, अधातु है, किंतु विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है?
विद्युत का, बोला कि ग्रेफाइट एक अधातु है परंतु इससे भी क्या होता है, विद्युत धारा पार करता है, मतलब विद्युत का सुचालक होता है। ये कहाँ रहेगा, पेंसिल देखा है ना तुम लोग, जो पेंसिल लिखता है ना बच्चा सा, उस पेंसिल के अंदर ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, उसी में जब तार जोड़ेंगे ना इस साइड से तो वो साइड भी जोड़ेंगे ना तो बॉल जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक पेंसिल लेना है, मतलब डायरेक्ट नहीं, पेंसिल लेना है, पेंसिल में बैटरी लेना है, क्या लेना है, दो बैटरी लेना है, एगो इसमें जोड़ना है, एक लाइट में जोड़ेंगे, एगो क्या जोड़ेंगे, यहाँ मान लो कि पेंसिल है तो इसमें जोड़ देंगे, यहाँ बॉल लगा देंगे तो ये बॉल क्या होगा, जलना स्टार्ट करेगा। क्या बुक में दिए होगा, क्या करेगा, बैटरी के दो है ना, तो एगो बैटरी का तार इससे जोड़े, एगो तार यहाँ पेंसिल से जोड़े, पेंसिल है नोखिला, आई नोखिला से यहाँ से एक तार जोड़ दिया तो बॉल जलना क्या करता है, स्टार्ट कर दे। तो ये कथी है, पेंसिल क्या अधातु है, मतलब ग्रेफाइटा क्या है, अधातु है। किंतु विद्युत का क्या होता है, तो कभी कभी पूछता है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, इससे बहुत एक नंबर बनता है, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट या ग्रेफाइट है ना, याद रखना कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट। अब बोला चमक, क्या होता है, चमक। धातुएं में एक विशेष प्रकार की चमक होती, क्या होती है, धातु में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु चमक, क्या कहते हैं, धातु। अधिकतर जो धातु होता है कैसा होता है, चमकीला होता है, धातु समझता है ना, जैसे सिक्का हो गया, सिक्का देखता है चमकीला होता है, लोहा क्या होता है, चमकीला होता है, टीन क्या होता है, चमकीला होता है, कॉपर क्या होता है, चमकीला होता है, ये सभी क्या है, चमकीला है। तो धातु क्या होता है, धातु चमकीला। ऊपर से पढ़ते हैं, पहले पढ़ते कि धातु क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक है। धातु के ब्रह्मता कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना। धातु आघात वर्धनीय होते, मतलब पीट करके लंबी चादर बना सकते हैं। धातु तन्य होते जिसको हम खींच के लंबा तार बना सकते हैं। उसके बाद दहनांक और क्वथनांक धातु क्या होता है, ऊंच होता है। और उसके बाद कुछ पर, अब छठा तो यही आ गया ना। अधातुएं में एक विशेष प्रकार की चमक होती, क्या होती है, हाँ, अधातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो धातु बोल दिए, सॉरी, धातु क्या लगा, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु चमक, क्या कहते हैं, धातु चमक। अपवाद में ना आयोडीन क्या है, अधातु है, क्या है आयोडीन, आयोडीन समझना है, नमक जो मिला जाता है, आयोडीन क्या है, अधातु है परंतु क्या होता है, चमकीला होता है, क्या होता है, इसलिए अपवाद में लिखा है क्या, ये भी चमकीला है लेकिन ये कथी है, धातु नहीं, क्या है, अधातु है लेकिन चमकीला होता है। बोला कि धातु ना चमकीला होता है, लेकिन एगो अधातु होता है, एक का नाम याद नहीं है, एक ये भी अधातु है जो कौन, आयोडीन जो चमकीला होता है। ये भी पूछता है कि कौन सा अधातु चमकीला होता है, तो क्या मारेंगे, आयोडीन। याद रखना चैप्टर 1 केमिस्ट्री के ना, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जिसको ऑब्जेक्टिव पर कमान कसना है, ये दो चैप्टर अच्छा से पढ़ लो। दोनों चैप्टर से तुमको ना, अब मान लो कि 28 या 26 ऑब्जेक्टिव आता है तो 15 ऑब्जेक्टिव इससे पूछेगा, 15 से 17। अब बच्चा से 7 से 8 इधर उधर से पूछेगा ना, तो सोचो जे है से ये दोनों है, इसको कमान कसो, अपने आप ऑब्जेक्टिव खत्म कर देगा। 26 या 28 ऑब्जेक्टिव पूछेगा केमिस्ट्री का, 80 के ना। क्या है, ग्रेफाइट है, तो याद रखना आयोडीन है, ग्रेफाइट एक अधातु है जो क्या होता है, चमकीला होता है, क्या होता है, चमकीला होता है। और ग्रेफाइटा एक चीज और जो है कि विद्युत का क्या होता है, सुचालक, मतलब इससे करेंट पार कर जाएगा, लेकिन है कथी, अधातु। अब बोला है कठोरता, कठोरता समझता है, मजबूती। अब केकरो मम्मी खूब पीटेगी और रोबे नहीं करे तो कहे कि बहुत कठोर हो नहीं बोलता है कि ना, तो मतलब कठोर समझ गया ना, कितनो पीटो रोबे नहीं करेगा, तो उसको कहते हैं कठोरता। इसको कितनो पीटो जल्दी टूटेगा नहीं, है ना, उसी को कहते हैं धातु। सभी धातुएं कठोर होती, क्या होती है, सभी धातु क्या होती है, सभी धातुएं कठोर होती, क्या होती है, कठोर। कठोर समझा ना किसे बोले से, समझ गया। सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन सभी धातुएं की कठोरता एक समान नहीं होती है। सभी धातु की कठोरता एक समान होगा नहीं ना होगा। अब सब लगे पीटेगा मम्मी, कोई ना कोई रो देगा सोडियम पोटेशियम धातुएं मुलायम होती है जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है। ये अब खूब आएगा ऑब्जेक्टिव में, देखना इसको, कौन सा धातु को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम आएगा या तो पोटेशियम आएगा या तो लिथियम आएगा ना। ये तीन चीज को ना हम लोग चाकू से काट सकते हैं, आसानी से काट लेंगे, चाकू लेंगे या हाथ से काट लेंगे। तो बोला कि कौन सा धातु को ना आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, चाहे किस धातु को ना चाकू से काट। तो तीन नाम याद रखें, सोडियम पोटेशियम लिथियम। क्या होता है, लिथियम भी आता है ना, तो ज्यादा करके आएगा सोडियम आएगा और लिथियम आएगा, पोटेशियम थोड़ा कम आता है। तो याद रखना सोडियम पोटेशियम, एक और है लिथियम, क्या है, लिथियम। इसको हम लोग चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और जो भी इतना बोल रहे हैं ये सब भी आई है, सारा ऑब्जेक्टिव में आ गया था, उठा के देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब में आयल होगा। इसे
तो क्या है, सोडियम पोटेशियम धातु है, मुलायम होती, कहती है मुलायम होती, जिसे हम लोग आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। बोला है ध्वनि, क्या बोला है, ध्वनि। धातुओं को हथौड़े से पीटे जाने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु ध्वनि। क्या कहते हैं, धातुओं को, कति बोला, धातु को ना हथौड़े से पीटे जाने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु ध्वनि। अब इसको पीटेंगे तो निकल रहा ध्वनि नहीं, लेकिन लोहा के लेके आओ, लोहा में पीटो, बिजोर ध्वनि निकलेगा। घंटी देखता है ना, मंदिला घंटी देखा है, एक बार मारता था कहाँ तक पहुंचा देता है, तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि क्या है, और घंटी बजाते हुए देखा है ना, तंका मारेगा, एक बार बजेगा घनघनाते स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उसमें एक विशेष प्रकार क्या ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। तो क्या है, धातु में कहते धातुओं को हथौड़े से पीटे जाने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न। अब तुम ला के लकड़ी ला के पीटेगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा, वो टूट जाएगा, क्या करेगा, टूट जाएगा। अब इसको पीटेगा तो आवाज करेगा, टूटेगा, आवाज नहीं करेगा। क्या अधातु है, क्या है, अधातु। या धातु को हथौड़े से पीटे जाने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु ध्वनि। इतना लंबा नहीं हो तो याद रखें, धातु में एक बोले ध्वनि किसे कहते हैं, धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु ध्वनि। बहुत ईजी, धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु। ये भी ईजी है कि हम किसी चीज को पीटेंगे ना, मतलब किसको, धातु को, जब धातु को हम लोग हथौड़ा से पीटते हैं ना, तो उसमें एक विशेष प्रकार क्या निकलता, ध्वनि। क्या होता है, ध्वनि। उस ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, धातु ध्वनि। अब बोला है भौतिक अवस्था, अवस्था समझता है ना, कमरे के ताप पर क्या बोला है, भौतिक अवस्था। बोला है कि कमरे के ताप पर सभी धातुएं समानतः ठोस होती, क्या होती है, कमरे के ताप पर सभी धातु क्या होती है, ठोस। किसके रूप में रहेगा, ठोस। ठोस समझता है ना, जैसे ठोस है, क्या है, ठोस के रूप में रहना चाहिए। हम लोग भी क्या है, ठोस है, हम लोग उंगली क्या है, ठोस है, तुम्हारा बुक क्या है, ठोस है ना। तो बोला है कि भौतिक अवस्था, तो कमरे के ताप पर सभी धातुएं समानतः ठोस होती, क्या होती है, ठोस होती। सिर्फ मरकरी पारा सामान्यता पर द्रव रूप में होता है। ये बहुत बार एग्जाम में आएगा, बहुत बार, मस्ट भी आई क्वेश्चन है, याद रखना। पारा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या रहता है, तो पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, मरकरी आता पारा, जिसको हम लोग Hg कहते हैं। क्या कहते हैं, कभी कभी हो तो लिख देगा ना, संकेत भी लिखता है ना, याद रख लेना संकेत। Hg को हम लोग कहते हैं पारा कहते हैं, या मरकरी क्या कहते हैं। हाँ, अब पारा तू सब अपन पारा ना समझ लेना एकदम। अब बोला है घनत्व, लगभग सभी धातु के घनत्व क्या होते हैं, ऊंच होते, क्या होते हैं, ऊंच होते हैं। जैसे धातु है, इधर घनत्व ग्राम सेंटीमीटर पर इनवर्स में। जिंक 7.1, आयरन 7.9, कॉपर 8.9, सिल्वर 10.5 है, गोल्ड 19.3, सोडियम 0.97, पोटेशियम 0.87, मैग्नीशियम 1.74, एल्युमिनियम 2.7। इससे ना क्वेश्चन आता है, उतना आती नहीं। तो याद है, सभी धातु क्या, लगभग सभी धातु क्या होते हैं, घनत्व ऊंच होते, क्या होते हैं, ऊंच होते हैं।